सफर बेहद खूबसूरत हो जाता है जब कोई थीम लेकर के बाइकर्स एक साथ रैलियों में निकलते हैं, और वो भी वर्ष अगर इतने ज्यादा हो गए हो, 30, 35, 40 वर्षों से लगातार अगर 100 से अबव बाइकर्स एक साथ निकल रहे हो एक जैसी बाइक्स को लेकर के, और वो भी किसी थीम को लेकर के। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, हजारीबाग में आप पहुंचे हैं दुनिया भर के विख्यात बाइकर्स, और लगभग एक सी यामाहा की बाइक्स आप देख रहे होंगे सबकी। आइए, यहाँ बच्चे भी शामिल है साथ साथ में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इनसे बात करेंगे जो बाइक पे बिल्कुल तैनात है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। क्या थीम लेकर के चल रहे हैं? जय श्री कृष्ण जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं गीता गोपाल संस्था अम्बाला हरियाणा से हम लोग आए हैं। हम लोग हमारा को ये जो तीर्थ यात्रा होती है, ये कोई बाइक रैली नहीं होती, क्षमा चाहेंगे आपसे। तीर्थ यात्रा होती है और इसमें हमारा मोटो रहता है तीर्थ यात्रा के साथ साथ हम लोग देश के लिए हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं। तो उसमें हमारे आदरणीय गुरुजी श्री राकेश मोहन शर्मा जी, जिनको सब लोग भैया जी के नाम से जानते हैं, तो उनके सानिध्य में हम लोग सब ये लेके चलते हैं। तो हम पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, तीर्थ स्थलों की सफाइयाँ करते हैं और साथ में देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण के लिए जागरूक करना, हमारी नदियाँ गंगा जी के लिए साफ़ सफाई के लेना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमारा भी है, और बेटा बेटी जो है हमारा उनके लिए मोटो काफ़ी है हमारे। तो उस चीज़ को लेकर हम लोग सभी निकलते हैं। यानी जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं उसके खिलाफ अभी भी आप लोग एक मुठभेड़ की तरह लड़ रहे हैं, साथ में एक शामिल होकर के। कहाँ कहाँ अभी तक घूम चुके हैं आप? देखिए, अभी हम लोग जैसे हम वैसे तो पूरा हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान के सभी धाम हो चुके हैं, उत्तराखंड के सभी धाम हो चुके हैं। अभी हमारे 2 धाम जो पूरे जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम रह गया। इसके अलावा हमारे जितने भी हिंदुस्तान के धाम हैं, हम सभी लोग वहाँ जाके हमारा मोटो होता है सफाई, लोगों को जागरूक करना। दर्शन के साथ साथ हमारा सभी प्रत्येक बच्चा, यानी पर्यटक स्थल किस तरह से और बेहतर हो? ये पर्यटक स्थल नहीं होने चाहिए। अच्छा। यही एक कुरीति है कि हम पर्यटक स्थल के तौर पर हम जाते हैं, हमारे तीर्थ स्थल की महिमा कम होती जा रही है। लोग हम पिकनिक के तौर पे जाते हैं, जबकि वहाँ पर हमारा मानना है कि जितनी हम सहूलियत बढ़ाते हैं, लेकिन तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रहने देना चाहिए। तो लोग चलते हैं, चलो जी आओ बाइक चलो घूमने चलते हैं, बोलो हरिद्वार नहाए आते हैं। नहीं, हम स्नान करके जाएं और नहाना, दोनों में डिफरेंस है। तो बहुत सी तीर्थ स्थल को जाकर हम सफाई, लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने तीर्थ स्थलों पे गंद ना फैलाया जाए। तो ये बहुत सी चीजें हमारे जल और पानी में डिफरेंसेस, ये जो बारीक सी लाइन है, धागे है, उसका डिफरेंस आप लोग बताते हैं? जी बिल्कुल यही रहते हैं। कितने वर्षों का ये खूबसूरत सफर रहा है? देखिए 34 साल हो गए, 34 ईयर हो गया हमें आते हुए अपने गुरुजी के साथ। मतलब मैं 19 साल से आ रहा हूँ, मेरे से बहुत सुना। और सभी लोग जितने भी आप इस व्यक्ति देख रहे हैं, ये जो सभी लोग हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई, यहाँ सभी व्यक्ति एक बराबर है। यहाँ कोई ओहदा किसी का मैटर नहीं करता है। हमारे कर्नल भी आए हुए हैं, एक हमारा रिक्शा चालक है वो भी आया हुआ है, ये छोटे बच्चे और पूरे हिंदुस्तान से नहीं, बाहर फॉरेन से भी आते हैं। कैसे आप लोग आपस में जुड़ करके, और सुना है 110 की टीम है आपकी? देखिए 110 नहीं, क्षमा चाहेंगे, तो करीबन 250 करीब लोग हैं जी, 250 हैं। जो 110 आपको वो बाइक्स बताई गई होंगी। अच्छा। जिसमें हमारा टेम्पो ट्रैवल भी है, उसमें भी हमारे कुछ लोग हैं, जिसमें कुछ बच्चे हैं जो बुजुर्ग हैं, जो बाइक पे इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर पाते, तो वो उनको हम गाड़ी में लेके चलते हैं जी। अब जैसे हमारे छोटा बच्चा है हार्दिक, ठीक है, ये स्पेशल लुधियाना से आता है, ये हमारे आए हैं, इनकी पोस्टिंग, इनके फादर कर्नल है, वो भी आए हुए, इनका बेटा भी आया हुआ है। तो जुड़ाव कैसे आपस में, जैसे देश के कोने कोने से? हमारा हरियाणा जो एक माध्यम जो है वो है सत्संग। हमारा नित्य रोजाना वहाँ पर सत्संग होता है, ठीक रात को 9:30 बजे से 10 बजे के बीच शुरू हो जाता है। आंधी हो, तूफान हो, जीना हो, मरना हो, किसी भी चीज में वो चलेगा। 34 साल से कोई भी आज तक ऐसा दिन नहीं है कभी वो मिस हुआ हो, उस भगवान जी की परमात्मा की कृपा से और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से। प्रत्येक व्यक्ति, जो लोग दूर है वो लोग सब ऑनलाइन सत्संग पे है। जो भी कोई सुनना चाहता है तो गीता गोपाल अम्बाला यूट्यूब पे आप ये चैनल सर्च कर सकते हैं। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न भी है, अध्यात्म में किसी की तरह प्रश्न, आप कितनी मर्जी बार पूछिए, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आप उस उत्तर में से प्रश्न खोजिए, फिर आप पूछिए, उस उत्तर में से फिर जब तक यू आर नॉट सेटिस्फाई, आप अपना प्रश्न की जिज्ञासा रखिए और हमारे गुरुजी आपको उसका उत्तर देंगे किसी भी प्रकार का।
चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you. मिलके। अब धन्यवाद कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग बाइक के पीछे सवार होने वाले हैं? हाँ जी हाँ जी फैमिली मेंबर्स भी आए हुए हैं, हाँ। जैसे कि बताया इन्होंने, इनके हाँ फादर जी। आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी कैसा मजा आता है? बहुत ज़्यादा मज़े, तो देखो अलग बात है, मज़ा भी बहुत आता है राइडिंग के टाइम। सेटिस्फेक्शन कैसा मिलता है जब ऐसे धार्मिक स्थलों की सफाई करते हैं मिल करके? देखिए जैसे कि उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों के लोग तो पिकनिक के लिए जाते हैं, लेकिन जब अगर हम जाके देखें सफाई करके अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अंदर से जैसे होती है ना, खुशी मिलती है। लोग सोचते हैं कि आज ही हम पिकनिक के लिए चलो, जैसे हरिद्वार चले गए, जैसे उन्होंने कहा हाँ जी। हम चाहते, लेकिन जैसे आपको सफाई करने में, जैसे आपको आपका जो तीर्थ स्थल है उनको और शुद्ध करने में जो मतलब आपका आनंद आता है सेटिस्फेक्शन, अंदर से। आनंद, वो आपको किसी भी घूमने ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? हार्दिक। आपका क्या नाम हुआ? कृदय। आपको क्या अलग लगता है और कितने साल हो गए आपको साथ में घूमते हुए? मुझे 7 साल हुए हैं। 7 साल हो गए। हाँ जी। कितने ईयर्स ओल्ड हैं आप? 13 13 साल के। 7 साल की उम्र से घूम रहे हो? 6 साल से। 6 साल से घूम रहे हो। कैसा लगता है? बहुत अच्छे। हम लोग तीर्थ स्थलों पर सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान जो हैं वो हर कण में बसते हैं। भगवत गीता में ये बताया गया भगवान हर जगह है। तो हम लोग तीर्थ स्थलों में जहाँ लोगों को लगता है कि भगवान बसते हैं वो शुद्ध जगह जहाँ है। उनकी श्रद्धा होती है। ऋषि मुनियों ने उस जगह को शुद्ध बनाया है, तो हम लोग वहाँ पे जाके उसकी सफाई करते हैं ताकि वहाँ पे आने वाले लोगों को आसानी हो और उन्हें अच्छा लगे कि यहाँ इस साफ जगह है। वरना आजकल तो लोग चलते हैं वहाँ पे चिप्स के पैकेट गिरे होते हैं, वहाँ पे करते हुए चलते हैं। जूस गिरे होते हैं। तो उसे साफ करने का हमारा वो है, पर्यावरण को बचाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा बहुत सालों से है। रक्तदान हमारा एक वो भी है कि रक्तदान इसलिए करो ताकि तुम्हारी वजह से कोई और भी मुस्कुरा सके। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। आप देख रहे हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे, और क्लैपिंग पीछे आप सुन सकते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट। इतने छोटे छोटे बच्चे अभी से समझ रहे हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, आत्मसंतुष्टि क्या होती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लगातार यमाहा की बाइक्स लगी हुई है। हम लोग पहले एक और राइडर से बात करते हैं। आपके कितने वर्ष हो गए? मेरे करीब 22 वर्ष हो गए। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे राजस्थान से हूँ, बट अम्बाला से कंटिन्यू 22 साल से मैं जुड़े हुआ हूँ। कैसे उसी तरह से शुरुआत में सोशल मीडिया माध्यम से जुड़े? हाँ, सत्संग के माध्यम से जुड़े थे हम स्टार्टिंग से। अच्छा, जैसे बहुत लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना के राइड करते हैं, कुछ ना कुछ थीम लेके चलते हैं वो भी, लेकिन बहुत सारी परेशानियां आती हैं उनको भी। क्या क्या मुख्य परेशानियां हैं जो आप लोगों की होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? मुख्य परेशानी हमारी ये थी, लॉन्ग रूट पे हम चलते हैं, बाइकों में दिक्कत आती हैं, टेक्निकल दिक्कत आती हैं, तो वहाँ पे जो यामा की एजेंसी है वो हमें टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे शिवम मोटर से है, यामा से है, तो हमारे यहाँ बाइकों में कुछ दिक्कत आ रही है तो हमें पूरा टेक्निकल सपोर्ट दिया, सर्विस दिया। ये करते हैं ना जी, क्विक परेशानी का सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये आप लोग शुरुआत से यामाहा को ही लेके चल रहे हैं? हाँ जी, शुरुआत कितने से। सालों से लेके चल रहे हैं यामाहा? करीब 34 ईयर से हमारे यहाँ पे यामा ही चल रही है कंटिन्यू बाइक। टोटली 110 बाइकें टोटली यामा की ही चलती हैं, तो यहाँ पे भी हमें यामा से काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट मिला है। अच्छा, कुछ इशारे हैं जो बता दें, जो आप लोग 100-250 के करीब जो है लोग जाते हैं, 110 के करीब बाइक्स जाती हैं, तो किस तरह से इशारा करके आप लोग लेफ्ट राइट या रुकना या कुछ भी हमारे दर्शकों को बता दें? बड़ा रोमांचक होता है। जैसे चलते हैं हम, मान लो रास्ते में गड्ढे हैं तो उसका पीछे जो बैठा तो को ड्राइवर जो कहे भी नीचे गड्ढे हैं, आराम से चलो। अगर हमने कहीं मुड़ना है तो करता कि इस साइड में हमने मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, उस हिसाब से सारे बने हुए मान हैं। लीजिए एक जगह किन्हीं को रुकना है तो उसके लिए हमारा जो फ्लैग होता है, फ्लैग को नीचे कर देते हैं कि हमने रुकना है। फिर अगर हम चलना हो तो फ्लैग को कंटिन्यू करते हैं कि अब चलना है। क्या नाम बताया आपने? अशोक कुमार। चलिए बहुत अशोक जी, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ जो यामाहा के हमारे भाई सबको बाइक दे रखा है इन्होंने, क्विक जो है सॉल्यूशन देते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम बताया था? नमस्कार, मैं शेखर नाम है मेरा। ऐसा हुआ कि कल रात को हमें खबर मिला कि 122 गाड़ियों का काफिला लेके ये लोग अम्बाला से चले हुए हैं और 6000 किलोमीटर का सफ़र है। हजारीबाग को आ रहे हैं। हजारीबाग में हमारी यामाहा की एजेंसी है, तो जिन भी गाड़ियों में टेक्निकल एरर्स आया था, लाइक बहुत गाड़ियों का एलॉय व्हील टूट गया था, कुछ जो भी गाड़ियों में प्रॉब्लम्स है उसको हम लोगों ने सोल्यूशन किया। और इन लोग का जो भी मोटो है, मकसद है, जिस चीज़ को लेकर ये लोग चल रहे हैं, पर्यावरण को बचाने को लेकर के, समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ, उस सबको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपना टेक्निकल सपोर्ट इनको दे करके। और यहाँ इसी के थ्रू आपको पता भी चलता है कि गाड़ियाँ कितनी मजबूत है, इनका इंजन कितना मजबूत है। 6000 किलोमीटर लगातार ले रहे हैं, ऑन रोड चल रहे हैं इसको लेकर के। अच्छा, ये जो यामाहा की बाइक्स है, ब्रांड तो यामाहा है, वो कितने सीसी की बाइक है, पूरा डिटेल बता दें। हाँ, इसमें क्या है ना कि आप देखोगे मैडम कि कोई भी आप देखोगे कोई भी 1000-2000 सीसी की गाड़ी नहीं है। अच्छा, ये यामाहा की FZS है, ये मात्र 150 सीसी की गाड़ी है।
1,57,000 की गाड़ी आती है। 250 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ लाना इस ग्रुप में अलाउड ही नहीं है तो इनके पास सारी गाड़ियाँ है, तो इनके पास हायाबुसा भी, शौकीन है भाई बाइक। हाँ, लेकिन जो गाड़ियाँ ज़्यादा रिलायबल है, जो लंबा चलती हैं, वो चीज़ें इनके पास है। जैसे वो गाड़ी MT-15 है, इसके अंदर में लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, कूलेंट जाता है, लेकिन गाड़ी मात्र 155 सीसी की है। ये गाड़ी आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नॉन स्टॉप चलाओ, गाड़ी का ना इंजन हिटक को कोई किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मेरे से नहीं, आप किसी से भी बात कर सकते हो, राइडर से भी आप बात कर जाहिर सकते तौर पे ये लोग अगर पूरी इंडिया घूम रहे हैं, इतने जगह घूम चुके हैं, 34 सालों का सफर तय कर रहे हैं, 22 सालों से जुड़े हुए हैं यामाहा से। चलिए बहुत अच्छा लगा। आप हजारीबाग के ही? जी, मैं हजारीबाग। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि लगभग बाइकर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, और ये लोग के साथ कुल 4-5 ट्रक्स भी चलते हैं जो जहाँ पे उनका शायद चीज़ें उनकी शायद रखी हुई होती होंगी, क्योंकि लंबा सफ़र रहता है तो लंबा सफ़र यूं ही तय करना संभव नहीं हो पाता है। और ख़ास करके बच्चों पे फिर मैं गौर फरमाना चाहूँगी कि अपने धर्म को लेकर के, उसकी अच्छाई को लेकर के प्रचार प्रसार, वहाँ की और शुद्धता को लेकर के खुद जो है 6 वर्ष 7 वर्ष से 13 साल के बच्चे जो हैं वो अपना जो है कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या होता है ओरिजिनल में, वो बच्चों को समझ में आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी भाई फुल लुक में यहाँ आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार जैन। ये आपने अर्जुन लिखा हुआ है? अच्छा नहीं, टीम का कैप्टन अच्छा हूँ। अर्जुन टीम के कैप्टन है आप। संतोष जैन है आप, कहाँ के हैं? अम्बाला कैंट से। अम्बाला के ही हैं। कितने साल से आप जुड़े हुए हैं? हम 25 साल से। 25 साल से। कहाँ सबसे ज्यादा बेहतर लगा कि भाई सुधार होने की जरूरत है अभी तक में? हर चीज स्थान पे सुधार कहीं ना कहीं कमियां कुछ ना कुछ है ही। बिल्कुल। अच्छा, हजारीबाग जैसे आप लोग आए तो हजारीबाग में कहाँ आप लोग जाने वाले हैं? हम तो यहीं से बस सीधा बालासुर जाएंगे, मतलब यहाँ बस स्टे किए थे आप लोग? बिल्कुल स्टे किए। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो अब इसी के साथ इजाजत दीजिए। ये जो खूबसूरत तस्वीर जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये खूबसूरत तस्वीर जो है कहीं ना कहीं खूबसूरत थीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों की भी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। इसी के साथ इजाजत दें। शुक्रिया, मैं अपराजिता।